हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। स्वागत आप सभी का मेरे इस एजुकेशन कैटेगरी चैनल पर जिसका नाम है स्टडी नट्स एजुकेशन। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कैलेंडर रीजनिंग के बारे में। दोस्तों, ये जो टॉपिक है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये हर बार एसएससी के एग्जाम्स में तो जरूर आता है। तो ये गवर्नमेंट एग्जाम्स में जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अब ये डीएसएसबी में भी पहले एक बार आया था, एसएससी एग्जाम्स में भी आता है। तो कुल मिला के ये गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कैलेंडर रीजनिंग का जो एक कॉन्सेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी टॉपिक के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो हम इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल्स में देखेंगे कि कैलेंडर रीजनिंग के क्वेश्चंस को हम कैसे सोल्व करें। जब भी हमारे सामने एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं कैलेंडर रीजनिंग के, वेरियस टाइप्स ऑफ जितने भी क्वेश्चंस आते हैं अलग अलग टाइप्स के, हम उनको कैसे सोल्व करेंगे, कम समय में कैसे हम उसको टैकल करेंगे, वो हम चीज आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अभी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए। उससे होगा ये कि जितने भी मेरी नई वीडियोस आती है उसका तुरंत नोटिफिकेशन आपको आपके YouTube नोटिफिकेशन में जरूर मिल जाएगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो आइए अब हम देखते हैं कैलेंडर रीजनिंग के बारे में। देखिए, कैलेंडर रीजनिंग ये जो कॉन्सेप्ट है इसको समझने के लिए हमारे को थोड़े बेसिक्स ज्ञान होना बहुत जरूरी है, तभी हम कैलेंडर रीजनिंग की जो प्रॉब्लम है उसको सोल्व कर पाएंगे। तो कैलेंडर जो है उसके दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला है ऑर्डिनरी ईयर। देखिए, कैलेंडर में हमारे हफ्ते आते हैं, दिन आते हैं, साल आता है कि ये जो कैलेंडर है ये 2019 का है, 2020 का है, 2016 का है, इस तरीके से आता है। इसीलिए तो यूज होता है कैलेंडर का कि तारीख देखने के लिए कि इस महीने में इस वार की कौन सी तारीख है जी, यही तो देखते हैं हम। तो कैलेंडर को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक है ऑर्डिनरी ईयर, एक है हमारा लीप ईयर। ऑर्डिनरी ईयर जानते हो आप लोग कि जिस साल में 365 दिन होते हैं, ठीक है, और लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। अब 365 दिन जिसमें होते हैं वो हमारा कहलाता है ऑर्डिनरी ईयर, और जिस साल में 366 दिन होते हैं वो हमारा कहलाता है लीप ईयर। देखिए, फर्क इसमें ये आता है कि फरवरी जो होती है लीप ईयर में वो 29 दिनों की होती है, यानी कि फरवरी के महीने में 29 डेज होते हैं। जबकि ऑर्डिनरी ईयर में जो फरवरी का महीना आता है उसमें 28 डेज की फरवरी होती है। हर साल एक साल में यानी कि एक ईयर में 52 हफ्ते होते हैं, 52 वीक्स इन द वन ईयर। एक साल में 52 हफ्ते होते हैं, हम सब ये जानते हैं। लेकिन ऑर्डिनरी ईयर में 52 हफ्ते होते हैं, प्लस इसी के साथ में वन डे वन डे एक्स्ट्रा भी होता है। 52 हफ्ते प्लस वन एक्स्ट्रा डे, या फिर ओड डे भी हम इसे कहते हैं। अब आप कहेंगे ये सर ये क्या है, तो मैं आपको बता देता हूं कि जैसे कि एक सप्ताह में वन वीक में 7 डेज होते हैं, और एक साल में
365 दिन, ये मैं बात कर रहा हूं ऑर्डिनरी ईयर के लिए, ठीक है। तो इसमें ओड डे अगर हमें निकालने हैं तो हम क्या करते हैं कि 365 को 7 से डिवाइड कर देंगे, जो इसका रिमाइंडर आएगा वही हमारा ओड डे कहलाएगा। कैसे? जैसे मैं आपको करके दिखा देता हूं, 365 दिन, ठीक है जी, और ये 7 से हम डिवाइड करते हैं तो 7 5 जा 35, 1 आ गया, ऊपर से हमने उतार लिया 5, 7 2 जा 14, नीचे रह गया 1। ये जो रिमाइंडर है यही हमारा ओड डे या फिर एक्स्ट्रा डे कहलाता है। और जो ये 52 है जो कि क्वोशंट है, ये हमारे वीक्स कहलाते हैं, ठीक है। अब ये तो बात थी ऑर्डिनरी ईयर की। अगर हम बात करें लीप ईयर में, तो लीप ईयर में भी 52 वीक्स होते हैं प्लस 2 ओड डेज यहां पर होंगे। ऑर्डिनरी ईयर में 1 एक्स्ट्रा डे या ओड डे होगा, और लीप ईयर में 2 ओड डे या फिर एक्स्ट्रा डे होंगे। अब कैसे होएंगे वो हम देख लेते हैं। ओड डे निकालना है तो हम जानते हैं एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, ठीक है। और लीप ईयर की जहां बात कर रहे हैं तो लीप ईयर में 366 दिन होंगे, और उसको हम डिवाइड करेंगे 7 से। तो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 7 से तो हम देखते हैं 7 5 जा 35, यहां आएगा 1 और यहां आएगा 6, 7 2 जा 14, यहां आ गया रिमाइंडर में 2। तो यही जो 2 है यही आपका ओड डे या फिर एक्स्ट्रा डे कहलाएगा। और ये जो 52 है ये हमारे वीक्स है, जो कि क्वोशंट कहलाता है, ठीक है। तो इससे हमें ये पता लग गया है कि जो हमारा ऑर्डिनरी ईयर है, जो हमारा ऑर्डिनरी ईयर है उसमें 52 वीक्स होते हैं, प्लस में 1 एक्स्ट्रा डे होता है। जबकि लीप ईयर में 52 वीक्स हो गए और 2 एक्स्ट्रा या फिर 2 ओड डे इसमें होते हैं, किसमें? लीप ईयर में। और जो लीप ईयर होगा वो हमारा हर 4 साल के बाद आता है, ये हम लोग जानते हैं। तो हमने इसमें क्या देखा कि 1 ऑर्डिनरी ईयर में, या फिर मैं इसको ओडी हो जाएगा तो ओड डे हो जाएगा, एक सेकेंड, तो ये हो जाएगा 1 ऑर्डिनरी ईयर में 52 वीक्स प्लस 1 ओड डे होता है, ये हमने जान लिया। सेकंड, 1 लीप ईयर में 52 वीक्स प्लस 2 ओड डे होते हैं, और वो हमने जान लिया कि ये कैसे हमने निकाला, ठीक है भाई। वीक्स को हम डिवाइड कर दिया है हमने नंबर ऑफ डेज से, नंबर ऑफ टोटल डेज इन अ ईयर, यानी कि जैसे अगर हम ऑर्डिनरी ईयर की बात कर रहे हैं तो वो हमारे होएंगे कि 365 को हम 7 से डिवाइड करते हैं, इसमें हम लीप ईयर में 366 डेज को
7 से डिवाइड करते हैं। अब इनमें जो इनका रिमाइंडर आएगा वही हमारा ओड डे या फिर एक्स्ट्रा डे होगा। आई होप आपको इतनी बात अब यहां पर समझ आ गई है। आगे देखते हैं अब हम। अब आगे इसमें हम देखते हैं कि नंबर ऑफ ओड डे इन अ मंथ। अभी हमने बात करी कि एक साल में कितने ओड डे हो गए, ठीक है। तो हमने देख लिया कि ऑर्डिनरी ईयर में 1 ओड डे होगा और लीप ईयर में 2 ओड डेज हो गए। लीप ईयर जो कि हर 4 साल के बाद आता है, जैसे कि 2016 हमारा लीप ईयर था, उसके 4 साल बाद 2020 में जो अभी चल रहा है वो हमारा लीप ईयर है, ठीक है। इतना हम बेसिक पॉइंट जानते हैं, ठीक है। चलिए, ये तो हमने बात कर ली कि एक साल में कितने ओड डे हो गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि आगे आपको ये काम आने वाला है, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसमें कि नंबर ऑफ ओड डे इन अ मंथ कितना होगा। तो नंबर ऑफ ओड डेज इन अ मंथ, तो नंबर ऑफ ओड डेज इन अ मंथ कितना होगा। तो उसका भी एक फॉर्मूला है। उसका फॉर्मूला क्या है कि हम जैसे कि ईयर में निकाल रहे थे ओड डे, तो उसमें नंबर ऑफ टोटल डेज इन अ ईयर को डिवाइड कर रहे थे हम 7 से। हम मंथ की अगर बात करते हैं तो उसमें नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ को डिवाइड करेंगे हम 7 से। अब मंथ जो है वो हमारे कुछ मंथ ऐसे है, जैसे कि जनवरी का है उसमें 31 डेज है, दिसंबर भी है वो भी हमारा 31 डेज है। कुछ मंथ्स है हमारे जिनमें 30 के डेज होते हैं, ठीक है। और कुछ डेज होते हैं वो हमारे 29 या 28 के होंगे। ये स्पेशल कंडीशन है फरवरी के लिए, ठीक है। तो इनको हम एक एक करके सोल्व कर लेते हैं। जैसे हमारे कुछ, जैसे जनवरी का महीना है, ठीक है, उसमें 31 दिन होते हैं। अब इसको हम कैसे सोल्व करेंगे कि 31 को भाग कर देंगे हम 7 से। 7 से क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ डेज इन अ वीक 7 होते हैं हमारे, ठीक है। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, इसलिए हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं। तो इसको कर लेते हैं हम डिवाइड। तो इसमें इसके ऑर्डर निकल जाएंगे कि 7 4 जा 28। अब रिमाइंडर कितना रह जाएगा? 3। जी हाँ, यही 3 हमारा ओड डे कहलाएगा। तो इसका मतलब कि जहां पर जिस महीने में 31 डेज वाला महीना होगा उसके कितने ओड डे होंगे? 3। ये बात आप ध्यान रख लीजिए। अब जिस महीने में 30 दिन हो गए, यानी कि 30 दिनों का महीना होगा, उसके कितने ओड डे होंगे? तो उसको सोल्व करने के लिए 30 को डिवाइड करना है 7 से। तो 7 30 को डिवाइड कर देते हैं। 7 4 जा 28, रिमाइंडर 2, और यही 2 हमारे ओड डे हो गए। तो इसका मतलब 30 डेज में कितने ओड डे होंगे हमारे? 2 ओड डेज। लेकिन इन केस ऑफ फरवरी, फरवरी के केस में क्या होगा वो देख लेते हैं। फरवरी के केस में मान लीजिए 28 का महीना है, लीप ईयर नहीं है, ऑर्डिनरी ईयर है। तो 28 को 7 से डिवाइड कर देंगे। तो 7 4 जा 28, तो 0 रिमाइंडर रह जाएगा। 7 4 जा 28, 0 रह जाएगा रिमाइंडर। तो यानी कि फरवरी के महीने में कोई भी ओड डे नहीं है, ठीक है। फरवरी जो कि ऑर्डिनरी ईयर वाली है, 28 डेज है, उसमें 0 ओड डे होगा। और
इन केस ऑफ लीप ईयर की फरवरी की अगर हम बात करते हैं जिसमें 29 डेज होते हैं, उसको उसके ऑड डे निकालते हैं तो 29 है, इसको डिवाइड किया 7 से तो 7 4 जा 28, तो 1 ऑड डे आपका जो ये रिमाइंडर होगा ये 1 ऑड डे होगा किसमें, लीप ईयर की फरवरी में। ठीक है, तो अभी हमने जैसे देखा था पहले कि ईयर में अगर हमें निकालने हैं तो नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर, जो साल में जितने भी दिन होंगे उसको 7 से भाग कर देंगे, जो उसका रिमाइंडर आएगा वही हमारा ओड डे या फिर एक्स्ट्रा डे कहलाएगा। लेकिन इन केस ऑफ मंथ में भी वही है, लेकिन इसमें नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ में बात करनी है। अब महीने भी 30 के भी होते हैं, 31 के भी होते हैं, 28 और 29 फरवरी के भी होता है। तो 31 के महीने में जहां पर होगा उसमें 31 के महीने में ओड डे होएंगे हमारे 3, 30 के महीने में हमारे ओड डे होएंगे, 30 दिनों के महीने, जो 30 दिन का जो महीना होता है ना उसमें हमारे जो ओड डे होएंगे वो हमारे होएंगे 2। और फरवरी जो कि ऑर्डिनरी ईयर में 28 डेज की होती है, तो फरवरी के महीने में हमारे ओड डे होएंगे हमारे 0। ठीक है, और फरवरी जो कि 29 ये लीप ईयर के लिए है, इसमें ओड डे होएंगे हमारे 1। इतना आपको इसमें ध्यान रखना है। ठीक है, अभी मैं आपको थोड़ा बेसिक बता रहा हूं क्योंकि आगे जो क्वेश्चंस आने हैं वो इन्हीं पर ही बेस्ड है। तो इसको अगर आप अभी से समझ लेंगे, अच्छे से जान लेंगे, मुश्किल नहीं है, जैसा आप देख रहे हैं मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ा सा हमने दिमाग लगाया और इनके ओड डे हमने जान लिए। ठीक है, आगे हम जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे हम उसको अच्छे से सोल्व कर पाएंगे। जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे हमारा जो समय है एग्जाम्स में वो कम लगेगा और हम अच्छे से सोल्व कर देंगे कम समय में। तो हमने देखा कि 31 डेज वाले मंथ में कितने होते हैं, 3 ओड डे। मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको परेशानी ना आए, दिक्कत ना आए, आपका साथ के साथ याद भी हो जाए। ठीक है, 30 दिनों का महीना जो होता है उसमें कितने ओड डे होते हैं, उसमें आपके होते हैं जी 2 ओड डे। मैंने आपको इनको निकालना भी सिखा दिया। 28 डेज जो कि फरवरी ऑर्डिनरी ईयर के लिए होता है उसमें होते हैं हमारे 0 ओड डेज। और 29 जो कि लीप ईयर की फरवरी है उसमें कितने ओड डे होएंगे, उसमें हमारा 1 ओड डे होगा। इसका फॉर्मूला था नंबर ऑफ डेज इन मंथ डिवाइड 7, फिर उसका जो रिमाइंडर आएगा वही हमारा ओड डे होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम इसमें। अब इसमें आगे हम देखते हैं, अब आपको ना कुछ मंथ कोड, डे कोड और सेंचुरी के कोड आपको याद करने होंगे, क्योंकि ये जो कोड है इन्हीं पर ही पूरी जो कैलेंडर रीजनिंग है, पूरे इनके जो क्वेश्चंस है उसी इन्हीं कोड्स के बेस्ड पर ही आपके क्वेश्चंस बनेंगे और आप इन्हीं से ही सोल्व कर पाएंगे। अब जैसे देख लेते हैं हम कि जनवरी है ये, आप जैसे देख पा रहे हैं जनवरी, तो जनवरी के महीने में, तो जनवरी का जो महीना है इसका जो कोड है वो है 1, इसका कोड क्या है 1। लेकिन जो 0 है ये तब होगा जब वो साल लीप ईयर का होगा। कौन सा होगा वो साल, अगर लीप ईयर है तो वो हमारा 0 कोड हो जाएगा जनवरी का। अगर ऑर्डिनरी ईयर है तो जनवरी का कोड आएगा हमारा 1। वहीं फरवरी की अगर हम बात करते हैं तो फरवरी का जो कोड है वो है 4। लेकिन अगर लीप ईयर है तो फरवरी का जो कोड हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 3। मार्च का कोड है हमारा 4, अप्रैल का कोड है हमारा 0,
मई का कोड है हमारा 2, जून का कोड है हमारा 5, जुलाई का कोड है हमारा 0, अगस्त का कोड है हमारा 3, सितंबर का कोड है हमारा 6, अक्टूबर का जो कोड है वो है हमारा 1, नवंबर का जो हमारा कोड है वो है 4 और दिसंबर का जो कोड है वो है हमारा 6। अब आप कहेंगे सर हम इसे याद कैसे करें? तो देखिए इजी है, इसको अगर हम तीन तीन करके ग्रुप में भी अगर याद कर लेते हैं तो हमारा हो जाता है याद। जैसे 1 4 4, ठीक है, 1 4 4, 0 2 5, 0 2 5, 0 3 6, 0 3 6, 1 4 6, ठीक है। ये तो हो गया हमारा कब, जब ये ऑर्डिनरी ईयर होगा जिसमें 365 दिन साल में हो गए। लीप ईयर में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, 0 3 4, 0 2 5, 0 3 6, 1 4 6। और आप जानते हैं ये जो है ये जनवरी के लिए है, ये आपका फरवरी के लिए है, ये मार्च, ये आपका अप्रैल, ये आपका मई, ये आपका जून, ये आपका जुलाई, ये आपका अगस्त, ये आपका सितंबर, ये आपका अक्टूबर, ये आपका नवंबर और ये है आपका दिसंबर के लिए। थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे आपको ये याद हो जाएगा। तो ये है आपके मंथ के कोड, इन्हीं से ही क्वेश्चन आगे बनेंगे और इन्हीं कोड के जरिए हम इसको पुट करके क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ठीक है। अब इधर देखते हैं, ये है हमारे डे कोड। हम जानते हैं संडे मंडे ट्यूसडे, हम जानते हैं संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, तो इनके भी कोड है। इधर हमारे जनवरी फरवरी के थे, इधर हमारे संडे मंडे यानी कि वीक डेज जो कोड होते हैं उनके है ये। तो इसमें क्या है, संडे का जो होगा वो होगा हमारा कोड 1, मंडे का जो कोड है वो होगा हमारा 2, ट्यूसडे का जो कोड है वो होगा हमारा 3, वेडनेसडे का जो कोड है वो होगा हमारा 4 और थर्सडे का जो कोड है हमारा वो है हमारा 5 और फ्राइडे के लिए हम यूज कर रहे हैं कोड 6 और सैटरडे के लिए हम करेंगे 0 या फिर 7। मोस्टली 0 ही होगा क्योंकि हर 7वें दिन बाद जो दिन होगा वो वही दिन होगा। जैसे 7 दिन, आज सैटरडे है तो आज के 7वें दिन बाद भी सैटरडे होगा, ठीक है। तो इसकी जो 1 से जो शुरुआत 1 टू 0 या 1 टू 7 कह लो आप याद करने के लिए, तो इसकी जो शुरुआत होगी वो संडे से होगी और संडे का कोड होगा वो होगा हमारा 1। तो ये तो इजी है, इसको तो एक ही बारी में याद हो जाएगा, इसमें तो कुछ ज्यादा ट्रिक की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, एक आपको याद करना है सेंचुरी कोड को। सेंचुरी का मतलब क्या होता है, क्रिकेट में सेंचुरी लगती है कब मानी जाती है, जब वो 100 रन हो जाते हैं, ठीक है। तो जब आपके इसमें भी सेंचुरी मतलब कि जब 100 साल के लिए आप कौन सा यूज करेंगे कोड। जैसे कि हमारे को इसमें दिया गया है 1600 से लेके 1699 तक का कोड है, 1699 तक का जो कोड है वो दिया गया है हमारा 6। अब इसमें क्या होगा कि मान लीजिए 1601, 1600, 1650, 1601, 1650 यहां तक कि 1698, इन सब का जो कोड यूज होगा वो होगा हमारा 6, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें, अगर हम बात करें 1800 से लेके 1899 तक की, 1800 से लेके 1899 तक के कोड की बात करते हैं तो वो है हमारा 4। अब इसमें 1800 से लेकर 1899 के बीच में जितने भी ईयर आएंगे उन सब में हमें जो कोड यूज करना है वो करना है 4 का। अब आप कहेंगे सर ये कैसे कब आएंगे, तो अभी आगे जैसे क्वेश्चन आते चले जाएंगे तो आप देख पाएंगे इनका यूज कैसे होने वाला है। तो अभी मैं आपको एक इंट्रोडक्शन कर रहा हूं, एक बता रहा हूं, एक परिचय दे रहा हूं कि सेंचुरी के कोड को हमें याद करना है अगर हमारे को आगे क्वेश्चन सोल्व करने होंगे तो अभी तो आप टेंशन ना लीजिए, अभी मैं आपको बता दूं कि इनका यूज कैसे होएगा। अभी आप फिलहाल इसको देख लीजिए, लेकिन जब ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगी आप इसको याद करके और फिर आप आसानी से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो वहीं
जैसे हमने देखा कि 1600 से लेके 1699 तक का जो कोड होगा वो होगा हमारा 6। 1700 से लेके 1799 तक का जो कोड होगा वो होगा हमारा 4। 1800 से लेके 1899 तक का जो कोड होगा वो होगा हमारा 2। और 1900 से लेके 1999 तक के बीच में जितने भी ईयर आएंगे उनका जो कोड होगा वो होगा हमारा 0। और 2000 से लेके 2099 तक के जितने भी साल आएंगे इसमें हमारा 2020 भी आता है, 2016, 2019 भी आता है, वो उसमें जो हमारा जो कोड होगा वो होगा हमारा 6। तो ये कोड आपको याद करने हैं, मुश्किल नहीं है, आसानी से याद हो जाएंगे जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे। तो अभी आपने देख लिया कि हमने क्या क्या याद करना है। मंथ कोड करने हैं, ठीक है, डे कोड करना है और सेंचुरी के कोड करने हैं। अब आगे इसमें यह है कि ऑर्डिनरी ईयर और लीप ईयर जो होता है उसमें हम फाइंड कैसे करते हैं कि कौन सा ईयर हमारा लीप ईयर है या फिर कौन सा ईयर हमारा ऑर्डिनरी ईयर है या फिर कौन सा हमारा लीप ईयर है। अब हमारे को ये देखना है कि हमें फाइंड कैसे करें कि कौन सा साल हमारा लीप ईयर था या कौन सा साल हमारा ऑर्डिनरी ईयर था। तो अब हम बात करने वाले इस पे। तो इसको मैं एक बार थोड़ा रब कर देता हूं ताकि हम आगे की क्लास को कंटिन्यू कर पाए और आपको अच्छे से समझ भी आ जाएगा। तो ये आपको जब भी आपको ये कैलेंडर रीजनिंग करनी है, आपको ये जो कोड्स बताए हैं मैंने ये तो आपको याद होने ही चाहिए। ये याद नहीं होगे तो आपको दिक्कत आएगी काफी, ठीक है। तो अरे इजी भी है, हो जाएगा अच्छे से याद, थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। तो हम बात करते हैं कि ऑर्डिनरी ईयर और जो होता है हमारा लीप ईयर, इनमें हम कैसे पता लगाए कि कौन सा साल हमारा ऑर्डिनरी है और कौन सा साल हमारा लीप ईयर है। तो ऑर्डिनरी ईयर जो होते हैं जैसे कि हम जानते हैं 365 दिनों के होते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि कोई भी अगर मान लीजिए हम कोई भी साल लेते हैं उसको हमें डिवाइड करना है 4 से, ठीक है। और 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर में अगर हमारा 1 2 3 आता है, 1 आ जाए या 2 आता है या 3 आता है तो वो एक ऑर्डिनरी ईयर कहलाएगा। जैसे कि हम लेते हैं 2019 को, ठीक है, हमें यह पता लगाना है कि ये ऑर्डिनरी ईयर है या लीप ईयर है। तो अब इसको करने के लिए हमें डिवाइड करना है 4 से। 4 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है देखते हैं हम। तो ये है 4 5 जा 20, 1 9, ठीक है। 4 4 जा 16, यहां आ गया जी आपका 3। मैंने आपको कहा कि अगर आपका रिमाइंडर 1 आ जाए, 2 आ जाए या 3 आ जाए, इनमें से रिमाइंडर आता है तो समझ लीजिए, समझ के लीजिए वही होगा आपका ऑर्डिनरी ईयर, यानी कि जिस ईयर में 365 दिन हो गए, ठीक है। ऑर्डिनरी ईयर के लिए हमें मान लीजिए कोई साल निकालना है और हमें उसका निकालना है कि अब वो ईयर जो है वो ऑर्डिनरी है या फिर लीप ईयर है। तो हमें क्या करना है, उसको डिवाइड करना है उस साल को 4 से, ठीक है। जैसे 1947 है, इसको हम हमें ये देखना कि ऑर्डिनरी ईयर है या फिर लीप ईयर है। तो हमें इसको डिवाइड करना है 4 से, ठीक है। तो इसको डिवाइड करते हैं हम, 3 आया, 4 और जी आपका ये जैसे 47, सॉरी ये गलत हो गया,
जैसे यहाँ पर आ गया जी आपका 3, यहाँ आ गया जी आपका 4, 4 8 जा 32, 2 आ गया जी, यहाँ से उतार लिया हमने 7, और बताइए 3 आ गया। अब ये जो 3 है, मैंने आपको कहा था 1 2 या 3 आएगा, तो समझ लीजिए वो आपका ऑर्डिनरी ईयर होगा। तो यानी कि 1947 भी आपका क्या है, एक ऑर्डिनरी ईयर है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लीप ईयर की, कि लीप ईयर कौन से होएंगे, वो हम बात कर लेते हैं। मैं इसको रब कर देता हूं। मैं इसको रब कर देता हूं। अब जैसे लीप ईयर हमें निकालना है कि भैया लीप ईयर कौन सा होगा, तो हम 2020 को ही देख लेते हैं। 2020 है ये, इसको डिवाइड कर दिया हमने 4 से। ठीक है, रिमाइंडर आ गया जी हमारा 0। अब लीप ईयर में क्या होगा, रिमाइंडर आपका 0 आना चाहिए। अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो वो आपका लीप ईयर कहलाता है। क्या कहलाता है, लीप ईयर। 2016 को देख लेते हैं। 2016 है, जीरो आ गया, ये हमारा लीप ईयर है। तो इसमें क्या है कि ऑर्डिनरी ईयर में अगर रिमाइंडर आपका 1 या 2 या 3 आएगा तो वो आपका ऑर्डिनरी ईयर होगा। ठीक है, लेकिन अगर आपका रिमाइंडर 0 आता है तो वो आपका लीप ईयर कहलाता है। सिंपल सी बात थी। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं। अब हम इसके क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे कि क्वेश्चंस अब कैसे कैसे बनेंगे। ठीक है, हमने बेसिक्स इसको जान लिया, कैसे हमें देखना है। अब हमें ये देखना है कि हमें इसे सोल्व कैसे करना है। तो सोल्व करने के लिए अब हमें कुछ क्वेश्चंस चाहिए, और मैं जो आपको क्वेश्चंस बताने वाला हूं वो 5 तरह के क्वेश्चंस इसमें मोस्टली एग्जाम्स में आते हैं। कैसे आते हैं, देखिए टाइप कितने हैं जो मैं क्वेश्चंस जो आते हैं एग्जाम्स में कैलेंडर रीजनिंग पे, वो 5 टाइप्स के आते हैं। तो पहला जो टाइप है वो है टाइप 1, जिसमें आपका जो डे होगा वो आपका डिफरेंट होगा। ठीक है, वो अलग होगा। मंथ जो होगा वो आपका सेम होगा, और जो ईयर होगा वो आपका सेम होगा। तो इसी पे ही हम सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें डे हमारा डिफरेंट होगा, मंथ हमारा सेम होगा, और ईयर हमारा सेम होगा। अब जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं, कि जैसे हमने लिया 1 मई, 1 मई 2009 को क्या है जी, उस दिन ट्यूसडे है, मंगलवार है उस दिन। ठीक है, और
31 मई 2009 को कौन सा दिन होगा? ये ऐसे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो हमें सोल्व कैसे करना है? देखिए मैंने आपको बताया कि टाइप 1 में हमारी डेट डिफरेंट होगी। जी हाँ, डिफरेंट है हमारी। मंथ सेम होगा और ईयर भी सेम होगा। जी हाँ, तो मंथ हमारा सेम है, ईयर हमारा सेम है, लेकिन डेट हमारी डिफरेंट है। ठीक है, तो जब भी आपको इसमें ध्यान रखना है कि मंथ हमारा सेम है, ईयर हमारा सेम है, तो हमें उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं। हमें सिर्फ टैकल करना है डेट को। ठीक है, तो डेट को टैकल करना है, तो हमें इसको सबसे पहले इसका डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस कैसे निकालेंगे कि 31 माइनस 1 इज इक्वल टू 30 डेज। कितने? 30 डेज हो गए। अब क्योंकि हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो इस 30 को 31 माइनस 1 कर दिया हमने। ठीक है, हमारा आंसर आया 30। तो 30 को हम डिवाइड कर देंगे 7 से, क्योंकि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। तो अब हमारे को इसमें देखना है कि 7 को हम 30 से जब डिवाइड करेंगे 28 और ये हुआ हमारा 2, ये जो रिमाइंडर है ये यहां लिख देंगे। अब हम जानते हैं कि 31 मई को ट्यूसडे है, तो 1 मई को ट्यूसडे है, तो 31 मई को कि कौन सा दिन होगा, कौन सा वार पड़ेगा? तो ट्यूसडे को प्लस कर देंगे हम 2 से। तो ट्यूसडे के बाद 2 दिन और गिन लेते हैं। तो हम इसमें देखते हैं ट्यूसडे है, ट्यूसडे है, ठीक है, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे और थर्सडे। तो यानी कि उस 2 दिन के बाद हमारा जो दिन आएगा वो आएगा हमारा थर्सडे। ट्यूसडे के बाद दूसरा 2 दिन के बाद ट्यूसडे में अगर हम +2 करेंगे तो हमारा आएगा थर्सडे, और यही हमारा आंसर कहलाएगा। तो ये होगा 31 मई 2019 को थर्सडे था। ठीक है, ट्यूसडे हमने करा है, ट्यूसडे +2 इज इक्वल टू थर्सडे। अब और देखते हैं क्वेश्चन, इसी ऐसे ही क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हमारा जो डे है वो हमारा जो डे डिफरेंट होगा, मंथ और ईयर हमारे सेम होंगे। ठीक है, अब जैसे कि देखते हैं हम 31 मई, इसी क्वेश्चन को देख लेते हैं। 31 मई 2009 को थर्सडे है, तो 1 मई 2009 को कौन सा डे होगा? ठीक है, बिल्कुल इसका अपोजिट कर दिया। पहले 1 मई 2009 का था, अब 31 मई 2009 को है। तो यानी कि अब ये जो ऑर्डर है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, पहले वाला जो था वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में था। देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या फर्क है, मैं वो आपको भी बता देता हूँ। अब जैसे ये हम जानते हैं कि मंथ और ईयर हमारा सेम है, तो इसमें हम कुछ भी चेंजेस नहीं करेंगे। हमें जो टैकल करना है वो इन डेट्स को करना है। तो पहले हम इसका डिफरेंस निकाल लेंगे, यानी कि 31 माइनस 1 इज इक्वल टू 30, और 30 को डिवाइड करेंगे हम किससे? 7 से। जो इसका रिमाइंडर आएगा जैसे कि 7 4 जा 28, और ये आ गया हमारा रिमाइंडर 2, वो हमारा अगले 2 दिन हो जाएंगे। यानी कि जैसे कि थर्सडे है, और बल्कि अगले भी नहीं, वो पहले वाले हो जाएंगे, मतलब कि थर्सडे से पहले,
क्योंकि यहां पर ऑर्डर हो रहा है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, कि अगर 31 मई 2009 को थर्सडे है तो 1 मई को क्या होगा। इसमें पहले वाली बाद वाली डेट दी हुई है, लेकिन इसमें उस महीने के पहले वाली डेट मांगी हुई है। तो इसमें क्या होगा, इसमें हम माइनस करेंगे। क्या करेंगे, माइनस, प्लस नहीं करेंगे। प्लस जब करेंगे कि पहले वाली डेट का वार दिया हो और उसके बाद वाली डेट का वार हमें ज्ञात या जानना हो। लेकिन इसमें क्या है, इसमें बाद वाली डेट का जो वार है वो तो हमें दिया हुआ है, लेकिन उसके पहले वाली डेट का जो वार है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो ये भी एक तरीके का टाइप है इसी इन्हीं क्वेश्चंस का, जिसमें डे हमारा डिफरेंट होता है, मंथ और ईयर हमारे सेम होते हैं। तो थर्सडे हमारा दिया गया था 31 मई 2009 को, तो थर्सडे को माइनस करेंगे 2 से। 2 कहां से है, ये हमारा रिमाइंडर है, ठीक है। तो थर्सडे माइनस 2, तो ये हुआ हमारा वेडनेसडे और ट्यूसडे। तो इसका आंसर क्या आएगा, ट्यूसडे, यानी कि 1 मई को हमारा मंगलवार था। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ऐसा ही आपको समझ आ जाएगा और अच्छे से। कोई कंफ्यूजन हुई तो हम अभी देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन ऐसा ही देख लेते हैं जिसमें हमारा डे ही डिफरेंट है, मंथ और ईयर हमारे सेम है, ठीक है। जैसे 1 जून 2015 को जैसे 1 जून 2015 को मान लीजिए मंडे है, ठीक है। तो 30 जून 2015 को कौन सा डे होगा। तो इसमें हमें बात करनी है सिर्फ डेट की, क्योंकि मंथ और ईयर हमारा सेम है, इसमें हम कुछ भी चेंजेस नहीं करेंगे, इसमें हम कुछ भी चेंजेस नहीं करेंगे। तो हमें डेट को जो है वो ही डिफरेंस निकालना है। तो 30 माइनस 1 इज इक्वल टू 29। 30 माइनस 1 इज इक्वल टू 29। अब 29 को हम 7 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। तो 7 को डिवाइड करेंगे हम 29 से, तो 7 4 जा 28। तो यहां पर रिमाइंडर आया हमारा 1, ठीक है। रिमाइंडर क्या आया हमारा 1। अब मंडे है कौन सी, 1 जून 2015 को मंडे है। तो मंडे प्लस जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर क्या है हमारा 1। तो मंडे प्लस 1 इज इक्वल टू ट्यूसडे। मंडे में अगला दिन एक और जोड़ देंगे तो वो हमारा ट्यूसडे कहलाएगा, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस में हमने क्या देखा कि अगर डेट्स जो है वो हमारी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, कि जो पहले वाली डेट है वो दी हुई है और बाद वाली डेट निकालनी है, तो हम प्लस करते हैं। लेकिन अगर बाद वाली डेट दी हुई है और पहले वाली डेट निकालनी है, या फिर पहले वाली डेट दी हुई है और सॉरी बाद वाली डेट दी हुई है, पहले वाला वार निकालना है, तो हमारे को उसमें माइनस करना है। जैसे मान लीजिए इसमें 1 जून 2015 को मंडे है और 30 जून 2015 को हमारा ट्यूसडे, जैसे हमने निकाल लिया। लेकिन अगर हम 30 जून 2015 को अगर ट्यूसडे है, पहले 30 जून का दिया होता है और 1 जून का हमें फाइंड आउट करना है, तो उस दिन कौन सा वार होगा, तो उसमें हम माइनस कर देंगे। तो ट्यूसडे है 30 जून का, तो ट्यूसडे माइनस 1 इज इक्वल टू हमारा आता है मंडे, यानी कि 1 जून को फिर हमारा मंडे होगा। इतना आपको अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए, बहुत इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये था टाइप 1। अगर मैं चलो इसको मैं सोल्व करके ही दिखा देता हूं आपको, इसमें मैं आपको ये सोल्व करके ही दिखा देता हूं, आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको एक एक नंबर के लिए लड़ना है और गवर्नमेंट एग्जाम की वैसे ही तैयारी है, तो एक एक नंबर बड़ा मूल्य करता है, काफी मूल्यवान होता है। जैसे हमारे को दिया है कि 30 जून को
30 जून को 2015 को ट्यूसडे है, ठीक है। और 1 जून को 1 जून 2015 को कौन सा डे होगा? तो मंथ में कोई चेंज नहीं करना, ईयर में कोई चेंज नहीं करना, हमें टैकल करना है सिर्फ डेट को। तो डिफरेंस निकाल लो, 30 - 1 इज इक्वल टू 29। अब 29 को डिवाइड कर दो 7 से। अब 7 से किया 28, 1 हमारा रिमाइंडर आ गया। अब ट्यूसडे -1 इज इक्वल टू मंडे। माइनस इसलिए किया क्योंकि बाद वाला जो वार है वो हमें दिया हुआ है, हमें पहले वाला फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसलिए हमने माइनस किया। तो ये आपको अब सोल्व हो गया होगा दिमाग में अच्छे से। आप अब वैसे ही कैलकुलेशन लगा लेंगे क्योंकि बहुत इजी स्टेप है, कोई मुश्किल स्टेप नहीं है। बस आपको ये स्टेप पता नहीं थे इसलिए आप ये क्वेश्चन थोड़े हार्ड लग रहे होंगे, लेकिन अब ये बिल्कुल अच्छे से सोल्व हो जाएगा आपसे। अब देखते हैं हम इसका टाइप 2। टाइप 2 कौन से है वो अब हम देखते हैं, ठीक है। टाइप 2, तो टाइप 2 में क्या होगा हमारा, डेट सेम होगी, इसमें डिफरेंट नहीं होगी, डेट सेम होगी। मंथ हमारा जो होगा वो हमारा डिफरेंट होगा, ठीक है। और ईयर जो होगा वो हमारा सेम होगा। भाई पहले वाले में हमारा डेट सेम, डेट डिफरेंट थी, मंथ और ईयर सेम था, लेकिन टाइप 2 में डेट जो है वो सेम है, मंथ और मंथ डिफरेंट और ईयर हमारा सेम है। तो यहां से कैसे क्वेश्चन बनते हैं अब हम वो देख लेते हैं। तो क्वेश्चन आता है जैसे 15 मार्च 2011 को मंडे है। अभी तक हम सेम मंथ में ही बात कर रहे थे, सेम ईयर में बात कर रहे थे, ठीक है। अब हम मंथ में डिफरेंट लेके आए हैं। तो 15 मार्च 2011 को क्या है, मंडे। तो 15 अगस्त 2011 को कौन सा डे होगा? ऐसे क्वेश्चंस में हमें सोल्व करना है। देखिए जब डेट सेम दे रखी है, कुछ नहीं करना, हमें इसमें चेंज नहीं करना। ईयर हमारे को दिया हुआ है सेम, हमें इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना। हमें जो डिफरेंट दिया होता है हमें उसे ही टैकल करना होता है। तो जैसे कि मार्च से लेके अगस्त तक का हमें डिफरेंस निकालना है। अब हम जानते हैं कि हमने अभी देखा था कि एक मंथ में कितने ओड डे होते हैं। हम जानते हैं कि 31 का जहां पर महीना आ गया, 31 दिनों का महीना आता है, वहां पर हमारे 3 ओड डे हो गए। जहां पर 30 दिन का महीना होगा वहां पर हमारे 2 ओड डे होते हैं। हमने अभी ये थोड़ी देर पहले पढ़ा है। तो मार्च से लेके अगस्त तक के जितने महीने हैं भाई, इनमें महीने 31 के भी आएंगे, 31 दिनों के भी, 30 दिनों के भी। तो हमें इनके सबसे पहले ओड डे फाइंड आउट करने हैं कि कितने ओड डे होते हैं। तो मार्च है, तो मार्च हमारा कौन सा महीना होता है, 31 का। तो यानी कि इसमें हमारे 3 ओड डे होंगे, ठीक है। मार्च के बाद जी आया हमारा अप्रैल। अप्रैल 30 का महीना होता है, तो इसमें हमारे ओड डे आए 2। मई, मई हमारे 31 दिनों की होती है, तो इसमें ओड डे आए हमारे 3 आए। जून हमारा 30 तारीख तक का होता है, यानी कि 30 दिनों तक का होता है, तो ये आए जी ओड डे हमारे 2। और जुलाई हमारा 31 तक का होता है, तो इसमें जो ओड डे आएंगे वो आएंगे हमारे 3। अब जिस महीने का हमें निकालने को बोला है उस महीने का हम नहीं लेते हैं। जैसे हमारे को अगस्त तक का बोला है तो हम अगस्त का नहीं लेंगे, हम सिर्फ जुलाई तक का लेंगे, ठीक है। अब जो नंबर ऑफ ओड डे है, अब हमारे को इनको प्लस करना है। तो जैसे 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो यानी कि 13 ओड डे हो गए, ठीक है जी। 13 ओड डे आगे। अब हमें क्या करना है, जैसे ओड डे आ गए हमारे, तो अब जैसे हमारे को दिया है कि मंडे
15 मार्च 2011 को मंडे है, तो मंडे प्लस 13 करना है, क्योंकि नंबर ऑफ ओड डे जो आए हमारे मंथ्स के तो वो 13 आए, जब हमने उसको प्लस किया तो मंडे प्लस 13 इसको हमें देखना है। तो हम जानते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मंडे प्लस 7 प्लस 6, भाई 7 और 6 13 ही तो होते हैं, ठीक है। और मंडे, अब हम ये जानते हैं कि हर 7वें दिन वही दिन होगा, ठीक है। तो यानी कि इसको हम 0 मान लेते हैं, ठीक है। तो यानी कि ये हम प्लस कर देंगे 6। भाई मान लीजिए आज संडे है, तो आज से 7वां दिन कौन सा होगा, वो भी तो संडे ही होगा, तो हम उसे काउंट क्यों करें, तो प्लस 6 कर देंगे। तो मंडे प्लस 6, तो मंडे प्लस 6 होगा हमारा ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, ठीक है। तो यानी कि इसका जो आंसर आएगा वो आएगा हमारा संडे। देखिए मंडे प्लस 13, 13 कहां से आया है हमारा, 13 आया हमारा यहां से। हमने क्या करा, मंथ्स जितने थे, जो कि मार्च से लेके अगस्त तक के बीच में जितने महीने थे, हर महीने के ओड डे निकाल लिए, ठीक है। अब ये जो ओड डे है हमने उसको करा प्लस। अब प्लस में हमने जब किया तो वो हमारा आया 13 ओड डे, ठीक है। अब 13 ओड डे जब आ गए तो मंडे में हम प्लस 13 कर देंगे, 13 दिन और जोड़ देंगे। 15 अगस्त 2011 में कौन सा दिन फाइंड आउट करना है, हमें वो दिन निकालना है। तो मंडे को हम प्लस कर देंगे 13 से, तो मंडे प्लस 13, या फिर मंडे को प्लस 7 प्लस 6 भी कर सकते हैं, 7 प्लस 6 13 ही होते हैं। तो हम जानते हैं हर 7वां दिन वही दिन होगा, मान लीजिए आज मंडे है, तो आज से 7वां दिन हमारा मंडे होगा, तो वो 0 हुआ। तो मंडे प्लस 0 प्लस 6, तो यानी कि मंडे प्लस 6 हुआ हमारा ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। तो संडे ही हमारा आंसर हुआ, तो यानी कि 15 अगस्त 2011 को संडे हुआ। तो ये था हमारा टाइप 2, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा। कोई भी डाउट हम इस क्लास में नहीं रहेंगे, तुरंत सोल्व करते चले जाएंगे, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए 28 जुलाई 2012 को वेडनेसडे, ठीक है। और 28 नवंबर 2012 को कौन सा डे होगा, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है कि जो डे है हमारा, जो डेट है हमारी 28, उसमें कोई चेंजेस नहीं करना, क्योंकि वो सेम है। ईयर जो है वो भी सेम है, लेकिन हमें जो टैकल करना है वो करने हैं मंथ को, क्योंकि वही हमारा डिफरेंट है। तो क्या करेंगे, जुलाई से लेके नवंबर तक जितने भी मंथ्स आते हैं उसमें से हमें ओड डे निकालने हैं। तो जैसे जुलाई जो है वो 31 दिनों की होती है, हम जानते हैं जो 31 दिनों का महीना होता है उसमें 3 ओड डे होते हैं, और जो 30 दिन का जो महीना होता है उसमें 2 ओड डे होते हैं। तो जुलाई भी हमारी 31 दिनों की होती है, तो इसमें हमारे कितने डे हो गए, ओड डे 3, ठीक है। अगस्त का जो महीना है वो भी हमारा 31 दिनों का होता है, उसमें हमारे कितने ओड डे हो गए, 3। सितंबर 30 दिनों का होता है, उसमें हमारे ओड डे हो गए 2। और अक्टूबर, अक्टूबर का जो महीना है उसमें कितने ओड डे होएंगे, वो होएंगे हमारे 3, क्योंकि 31 का महीना होता है। और नवंबर को हम लेंगे नहीं, क्योंकि नवंबर का तो हमें फाइंड आउट करना है। अब ये जो ओड डे है हमें इनको प्लस करना है, तो 3 3 6 7 8 9 10 11, कितने ओड डे हो गए हमारे, 11 ओड डे। अब ये जो 11 ओड डे है इसमें हम वेडनेसडे में प्लस कर देंगे, जो वार हमारे को दिया गया है
उस वार में हम जितने ओड डे निकलते हैं उसको प्लस कर देंगे। तो जैसे वेडनेसडे दिया गया है तो प्लस कर देंगे हम 11। तो इसमें हम कैसे कर सकते हैं, जैसे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं वेडनेसडे प्लस 7+4, ठीक है। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं वेडनेसडे, अब हम जानते हैं हर 7वां दिन वही होगा तो वो हमारा 0 होगा। ऐसे भी लिख सकते हैं वेडनेसडे प्लस 0+4। तो वेडनेसडे में हम अगर 4 दिन जोड़ेंगे तो वही हमारा 28 नवंबर 2012 का वार होगा कि 28 नवंबर 2012 को ये वार पड़ता है। कौन सा वार पड़ता है वो देख लेते हैं। तो वेडनेसडे में अगर हम 4 प्लस करते हैं तो आएगा हमारा थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, ठीक है। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। तो संडे होगा हमारा आंसर। तो ये थे हमारे टाइप 2 के क्वेश्चंस। आपको ओड डे में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ओड डे निकालने के लिए हम किससे करते हैं डिवाइड, 7 से, ठीक है। फिर दिखा देता हूं मैं आपको करके। थ्री ओड डे आगे कितने में, जो 31 के दिन वाला महीना होगा, और 30 वाले में 2 ओड डे, ठीक है। मैं फिर दिखा देता हूं ताकि आपको इस वीडियो में कोई भी दिक्कत नहीं आए। तो ये जो रिमाइंडर है ये 2 ओड डे का है, ठीक है। तो 30 दिन वाले में 2 ओड डे, ये हमने अभी पढ़ा था, फिर भी आपको रिमाइंड मैंने करा दिया है। तो ये हमने देख लिया टाइप 2 के। अब टाइप 3 की बात करते हैं। टाइप 3 के क्वेश्चंस कैसे होएंगे हमारे, हम वो देख लेते हैं। तो टाइप 3 का जो क्वेश्चंस है इसमें हमारा जो होगा वो डेट सेम होगी, ठीक है जी। मंथ सेम होगा और ईयर वो हमारा डिफरेंट होगा। टाइप 1 में डेट हमारी डिफरेंट थी, मंथ ईयर सेम थे। टाइप 2 में डेट और ईयर हमारे सेम थे, मंथ हमारा डिफरेंट था। लेकिन टाइप 3 में डेट और मंथ सेम होगी, ईयर हमारा डिफरेंट होगा। अब इसमें कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो हम अब देख लेते हैं, ठीक है। अब जैसे कि क्वेश्चन है एक, 16 मई 2003 को अगर मंडे है, ठीक है, तो 16 मई 2007 को कौन सा डे होगा। इसमें हमारी डेट सेम है, मंथ सेम है, बट ईयर हमारा डिफरेंट है। तो जो चीज सेम होती है वो हमें देखनी नहीं जी, सेम है हमें इसको डेट को नहीं देखना, मंथ हमारा सेम है हमें इसे नहीं देखना, हमें टैकल करना जो डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो ईयर हमारा डिफरेंट है, हमें इसको टैकल करना है। तो हमें डिफरेंस निकालना है 2003 से लेके 2007 तक का। अब वो कैसा डिफरेंस निकलेगा कि जैसे हमने जानते हैं कि 2003 में एक ओड डे होगा। क्यों ए ओड डे होगा, क्योंकि वो हमारा ऑर्डिनरी ईयर है। 2003 जो होगा, 2003 जो होगा वो हमारा एक ओड डे होगा। ये भी मैंने आपको बताया कि साल में ओड डे कैसे निकलेगा, ठीक है। हमें ईयर को 4 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो जब आप 2003 को 4 से डिवाइड करोगे तो जो आपका रिमाइंडर आएगा, अगर आपके रिमाइंडर में 1, 2 या 3 आता है तो वो आपका ओड डे कहलाएगा। ईयर को 4 से डिवाइड करने पर अगर आपका रिमाइंडर 1, 2 या 3 आता है तो वो आपका
ऑर्डिनरी ईयर कहलाएगा। लेकिन अगर आपका जो रिमाइंडर है, जो आप ईयर्स को आप 4 से डिवाइड कर रहे हो, आपका रिमाइंडर है उसमें अगर 0 या 0 आता है तो वो आपका लीप ईयर कहलाएगा। जैसे कि 2004, इसे मेरे को जैसे फाइंड आउट करना है तो 2004 को अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूं तो 20, यहां आया 4, 4 1 जा 4 और ये 0, ये मेरा रिमाइंडर आया जी 0। ठीक है, तो यानी कि 2004 का साल क्या है, लीप ईयर है। तो इसलिए लीप ईयर हम जानते हैं ऑर्डिनरी ईयर में 1 ओड डे होते हैं और लीप ईयर में कितने ओड डे होंगे, 2 ओड डे होंगे। ये मैंने क्लास की स्टार्टिंग में बता दिया था। ठीक है, 2005 हमारा ऑर्डिनरी ईयर है, इसमें हमारा 1 ओड डे होगा। 2006 हमारा ऑर्डिनरी ईयर है, ये हमारा 1 ओड डे होगा। ऑर्डिनरी ईयर में 1 ओड डे होता है और लीप ईयर में 2 ओड डे होते हैं। अब 2007 हम लेंगे नहीं क्योंकि 2007 का तो हमारे को निकालने के लिए बोला है, तो हम 2006 तक ही निकाल लेंगे। तो अब जितने भी ओड डे है हमें इनको प्लस करना है। तो 1 2 3 4 5, कितने आगे, 5 ओड डे। ठीक है, अब हमारे को दिया गया है क्या, 5 ओड डे है। अब मंडे दिया गया है तो मंडे में ये ओड डे हम प्लस कर देंगे, मंडे प्लस 5, तो मंडे प्लस 5, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो आंसर आएगा हमारा सैटरडे। है ना, कितना सिंपल। यही है टाइप 3 में कि अगर जैसे मान लीजिए आपको डेट दी गई है जिसमें डेट आपकी सेम है, मंथ आपका सेम है और ईयर आपका डिफरेंट क्वेश्चन में दिया गया है, तो आपको कैसे सोल्व करना है, जो चीज सेम है उनको हम छेड़ेंगे ही नहीं, जो डिफरेंट है हमें सिर्फ उसका डिफरेंस निकालना है। जैसे 2003 से लेके 2007 तक हमें डिफरेंस निकालना है, तो 2003 में हमें देखना है वो लीप ईयर है या नहीं, तो वो जैसे लीप ईयर नहीं है तो हम जानते हैं कि ऑर्डिनरी ईयर में एक ओड डे होता है, 52 वीक्स प्लस 1 ओड डे या एक्स्ट्रा डे, हमने क्लास की स्टार्टिंग में पढ़ा था। और जो लीप ईयर होगा उसमें 52 वीक्स और 2 एक्स्ट्रा या ओड डे होते हैं। तो अब 2004 को हमने देखा था कि ये लीप ईयर है तो इसमें 2 ओड डे होंगे। 2005 में एक ओड डे होगा और 2006 में एक ओड डे होगा क्योंकि ये ऑर्डिनरी ईयर्स थे। अब जितने भी ये ईयर्स आगे इनको हमने कर लिया प्लस, तो ये आया, इसका रिजल्ट जो आया वो आया 5, तो 5 ओड डे आगे। तो हमारे को वार दिया गया है मंडे, तो मंडे प्लस 5 इज इक्वल टू सैटरडे। भाई ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। तो ये आपको टाइप 3 का मैंने एक क्वेश्चन आपको समझाया। एक और देख लेते हैं ऐसा क्वेश्चन, आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि 25 मार्च को 25 मार्च 2011 को भाई वेडनेसडे है। ठीक है, तो 25 मार्च 2017 को कौन सा वार पड़ेगा, कौन सा डे होगा उसमें। ठीक है, हमें ये देखना है। तो जो चीज सेम है हमें वो चीज नहीं देखनी है, जैसे ईयर और सॉरी मंथ और डेट हमारी सेम है, हमें उसको नहीं देखना, हमें टैकल करना है सिर्फ ईयर को कि वही हमारा डिफरेंट है। तो 2011 से लेके 2017 तक का हमें डिफरेंस निकालना है। तो 2011 जो है वो उसमें हमारा ऑर्डिनरी ईयर है, तो ये हमारा 1 ओड डे होगा। ठीक है, 2012 हमारा लीप ईयर है, ये हमारा 2 ओड डे होगा। देखिए
2012 को अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूँ कि ये लीप ईयर है या नहीं, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। 4 5 जो 20, ठीक है, और ये यहाँ पे आ गया रिमाइंडर 0। हम जानते हैं कि रिमाइंडर 0 आ गया तो वो हमारा लीप ईयर होगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको जो बताया है ताकि आपको कहीं भी कोई से भी स्टेप में आपको दिक्कत ना आए, इसलिए मैं थोड़ा रिपीट भी कर रहा हूँ। तो 2012 हमारा जो है उसमें 2 ओड डे आएगा, ठीक है। 2013 में 1 ओड डे आएगी। अच्छा जी, 2014 में ऑर्डिनरी ईयर है, 1 ओड डे, ठीक है। 2015 1 ओड डे, और 2016 2 ओड डे, क्योंकि ये भी हमारा लीप ईयर है, हर 4 साल के बाद आता है, ठीक है। अब हमें इनको क्या करना है, प्लस। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, भाई 8 हो गए, 2 3 4 5 6 7 8, 8 ओड डे। कितने ओड डे आएंगे, 8 ओड डे। अब ये जो ओड डे है इसको हमें प्लस करना है किसमें, जो हमारे को वार दिया गया है, जो दिया गया है वो है हमारा वेडनेसडे, ठीक है। अब वेडनेसडे प्लस 8, इसको हम कैसे करेंगे, वेडनेसडे, इसको हम कैसे भी कर सकते हैं, वेडनेसडे प्लस 7 प्लस 1 भी कर सकते हैं। हम जानते हैं कि हर 7वां दिन वही होगा तो वो होगा 0, हर 7वां दिन वही वार आएगा तो 0 होगा, प्लस 1। तो वेडनेसडे प्लस 1 इज इक्वल टू थर्सडे, आपका आंसर होगा। क्या आएगा, थर्सडे आपका आंसर होगा। तो टाइप 3 में ये हमने अभी तक सोल्व कर लिया है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ भी गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं टाइप 4 देखते हैं, ठीक है। टाइप 3 तक हमने देख लिया, अब टाइप 4 देखते हैं। टाइप 4 में क्या है, अभी तक हम मंथ ईयर सेम थे, कुछ चीजें डिफरेंट थी, या तो डे डिफरेंट था, या मंथ डिफरेंट था, या ईयर डिफरेंट था। अब टाइप 4 में हम क्या करने वाले हैं, टाइप 4 में तीनों ही चीजें हमारी डिफरेंट होगी। जैसे कि हमारा डे जो होगा वो भी डिफरेंट होगा, मंथ होगा वो भी डिफरेंट होगा, और ईयर जो हमारे को दिया गया होगा वो भी डिफरेंट होगा। अभी तक तीनों टाइप में एक एक चीज डिफरेंट थी और बाकी की जो चीजें थी वो सेम थी, लेकिन टाइप 4 में हमारी तीनों ही चीजें हमारी डिफरेंट होगी। अब इसे हमें कैसे सोल्व करना है, अब वो देखते हैं। तो मान लीजिए एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है जिसमें दिया गया है कि 10 मई 2015 को अगर ट्यूसडे है तो 25 सितंबर को 2019 को भैया कौन सा डे होगा। अब इसमें हम देख रहे हैं कि डेट भी हमारी डिफरेंट है, मंथ है वो भी डिफरेंट है, और ईयर भी हमारा डिफरेंट है। अब हमारे को डे निकालना है, उस दिन कौन सा डे होगा। तो इसको हम कैसे करेंगे कि हमें तीनों का डिफरेंस निकालना है। तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे डिफरेंस डेट का, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहले हम डिफरेंस निकाल लेंगे डेट का। भाई जो भी डिफरेंट होता है हम उसका सबसे पहले डिफरेंस ही तो निकालते हैं। तो डेट का हम सबसे पहले डिफरेंस निकालते हैं, तो इसमें आएगा 25 माइनस 10। 25 माइनस 10 कर दिया, कितना आया आंसर, 15। इसको हमने गोल सर्कल कर दिया, आगे काम आएगा, ठीक है। अब निकालते हैं हम डिफरेंस मंथ का। मंथ का कैसे निकालेंगे, तो जैसे मंथ दिया है हमारा मई से लेके सितंबर तक का, तो मई में कितने ओड डे आएंगे। भाई मई 31 का होता है, तो 31 दिनों में हमारे कितने ओड डे आते हैं, 3। 3 ओड डे आते हैं। अच्छा, मई के बाद आएगा हमारा जून। जून हमारी 30 दिनों की होती है, इसमें कितने ओड डे होंगे फिर, 2 ओड डे। उसके बाद आता है हमारा जुलाई। जुलाई हमारी 31 की होती है, तो इसमें आएंगे हमारे 3 ओड डे।
और जुलाई के बाद आता है हमारा अगस्त, 31 का होता है, तो इसमें भी हमारे 3 ऑड डे हो गए। अब सितंबर का इसलिए निकालेंगे क्योंकि उसका तो हमें निकालना है, तो हम अगस्त तक ही रखेंगे। तो इनमें ऑड डे को जितने आए ये प्लस कर देते, 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितने ऑड डे होएंगे, 11 ऑड डे। इसको अभी हमने कर दिया सर्कल, ठीक है, एक इसको कर दिया था, एक इसको कर दिया, ठीक है। अब हम निकालते हैं 2015 से लेके, इसको हम थोड़ा ऐसे कर देते हैं, 2015 से लेके 2019 तक का निकालते हैं डिफरेंस, ठीक है। अब हम ईयर का डिफरेंस निकालते हैं। तो 2000 जो 15 है उसमें हमारे 1 ऑड डे होगा, क्योंकि ये ऑर्डिनरी ईयर है, ये लीप ईयर नहीं है, ठीक है। 1 ऑड डे। 2016 2 ऑड डे होगा, क्योंकि ये लीप ईयर है। 2017 ऑर्डिनरी ईयर है, तो ये 1 ऑड डे होगा। और 2018 ऑर्डिनरी ईयर है, तो इसमें भी 1 ऑड डे होगा, ठीक है। अब 2019 इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि उसका तो हमें निकालना है, तो इनको हम प्लस करेंगे, 3 4 5, तो यानी कि 5 ऑड डे हमारे इसमें होंगे। इसमें हमारे कितने होंगे, 5 ऑड डे। अब ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है, इसको अब हम इन तीनों वैल्यूज को प्लस करेंगे। जैसे 15 हमारी ये वाली वैल्यू, ठीक है। दूसरा मंथ की ये वैल्यू को हम इसमें पुट करेंगे 11 प्लस 5। अब इनको हमें क्या करना है, प्लस करना है। 15 11 प्लस 5 इज इक्वल टू 31। भाई 15 और 5 हो गए 20, और 10 30 और 1 31, 31 आ गया। अब ट्यूसडे हमारे को क्या दिया गया है, 10 मई 2015 को क्या है, ट्यूसडे है, तो ट्यूसडे प्लस 31, ट्यूसडे ट्यूसडे प्लस 31, ट्यूसडे प्लस 31। तो इसमें हम ऐसे भी कर सकते हैं, एक सेकेंड, इसको मैं थोड़ा रब कर देता हूं, काफी भर गया है व्हाइट बोर्ड। ट्यूसडे प्लस 31 करना है हमें, ठीक है। जैसे ट्यूसडे प्लस 31, अब ट्यूसडे प्लस 28 प्लस 3 भी कर सकते हैं। भाई एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिये 21 और 7 चौक 28, यानी कि 4 हफ्ते तक तो वही दिन आएगा। तो यानी कि इसको 28 कर दिया प्लस 3, तो वही दिन आएगा, तो ये आएगा जब हमारा 0 हो जाएगा, ट्यूसडे प्लस 0 प्लस 3। अब आप इस सिचुएशन पे जब आए थे, आप सोच रहे होगे यार ट्यूसडे प्लस 31 डेज कैसे काउंट करेंगे, तो उसको हम ऐसे करेंगे कि ट्यूसडे को हम 28 प्लस 3 भी कर सकते हैं। अब हम जानते हैं हर 7वें दिन वही दिन आएगा, तो वो 0 हो जाता है, ठीक है। तो 7 चौक 28 है, तो यानी कि वही दिन आ गया, तो वो भी 0 होगा, ठीक है। तो ट्यूसडे प्लस 3 कितना होगा, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। तो आंसर हमारा क्या हुआ, फ्राइडे, ठीक है। ऐसे ही हमारे को क्वेश्चन सोल्व करने हैं जब हमारे को टाइप दिया गया हो 4, जिसमें डे, मंथ और ईयर तीनों ही डिफरेंस दी गई हो। अब इसमें एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम। इसमें हम एक और क्वेश्चन देखते हैं कि जैसे 18 सितंबर को 18 सितंबर 2010 को अगर संडे है, तो
30 दिसंबर 2016 को कौन सा डे होगा। तो इसमें हम देखते हैं कि हमें सबसे पहले डेट का डिफरेंस निकाल लेंगे। तो भैया 30 माइनस 18 इज इक्वल टू 12। डेट का निकाल लिया हमने डिफरेंस, ठीक है। मंथ का निकालते हैं तो सितंबर से लेके दिसंबर तक का हम निकालते हैं डिफरेंस कि कितने ओड डे आएंगे। तो सितंबर में 2 ओड डे होंगे, क्योंकि 30 का महीना होता है, 30 दिन होते हैं सितंबर में, है ना, हम सब जानते हैं। सितंबर के बाद अक्टूबर का महीना, अक्टूबर में 31 दिन होते हैं, तो इसमें हमारे 3 ओड डे हो गए। और नवंबर हमारी 30 दिनों की होती है, तो इसमें हमारे 2 ओड डे हो गए। अब दिसंबर का हम लेंगे नहीं, क्योंकि दिसंबर का तो हमें फाइंड आउट करना है। तो 3 4 5 6 7, तो कितने ओड डे होंगे हमारे, 7 ओड डे। प्लस कर लिया हमने, दूसरी वैल्यू निकल आई। अब ईयर का निकालते हैं हम 2010 से लेके 2016 तक का। तो 2010 है उसमें 1 ओड डे होगा, क्योंकि वो ऑर्डिनरी ईयर है, ठीक है। 2011 ऑर्डिनरी ईयर है, 1 ओड डे होगा। 2012 लीप ईयर है, उसमें 2 ओड डे हो गए, ठीक है। 2013 ऑर्डिनरी ईयर है, 1 ओड डे होगा। 2014 ऑर्डिनरी ईयर है, तो इसलिए 1 ओड डे होगा। और 2015 ऑर्डिनरी ईयर है, तो 1 ओड डे होगा। और 2016 का हम लेंगे नहीं, क्योंकि 2016 का भी हमें फाइंड आउट करना है। तो ये नंबर ऑफ ओड डेज को हम प्लस करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो कितने हुए ओड डे, 7। अब जो ये डिफरेंस हमने निकाला है, इनको हमें करना है प्लस। तो जैसे कि 12 प्लस 7 प्लस 7, 12 प्लस 7 प्लस 7, तो कितना हुआ, 26, ठीक है। तो ये हुआ हमारा 26। अब 26 है, हमारे को दिया हुआ है संडे, तो संडे प्लस 26 करना है अब हमें। तो अब मैं फिर से थोड़ा सा रब कर देता हूं। संडे प्लस 26 करना है हमें। तो जैसे इसमें हमारे को दिया है संडे प्लस 26, तो हम लिख सकते हैं संडे प्लस 21 प्लस 5, क्योंकि 7 3 जा 21, हर 7वां दिन वही 0 आता है, तो इसका भी 0 ही होगा। तो संडे प्लस 0 प्लस 5, तो संडे प्लस 5 कितना होगा हमारा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे एंड फ्राइडे। तो आंसर आएगा हमारा फ्राइडे। तो ये था टाइप 4 का सेकंड क्वेश्चन, जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। अब जो टाइप 5 की हम जो बात करने वाले हैं, वो मैक्सिमम क्वेश्चंस जो होते हैं वो वहीं से आते हैं। इस टाइप 5 के जो नाम दिया गया है, टाइप 5 को जो कहा जाता है वो कहा जाता है ऑन डे डेट क्वेश्चन। ऑन डेट डे क्वेश्चन, मतलब कि इसमें आपको डेट दी गई होगी, आपको उस डेट का डे यानी कि वार आपको उसमें बताना होगा। जैसे अभी तक हमारे को 2 चीजें दी जाती है कि पहले वाली डेट दी गई है कि इस मंथ और इस ईयर को ये वार था, तो इस डेट और इस मंथ के ईयर को कौन सा वार होगा,
दो दो चीज दी गई है। अब आपको इसमें सिंगल चीज दी जाएगी, आपको उसका एक डेट बता दी जाएगी, आपको उसका वार निकालना है, और वो एक्चुअली आपका असली में वार होता है, वो आप चाहे कैलेंडर में भी देख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि एक सबसे बढ़िया पॉपुलर क्वेश्चन है एक कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा डे था। आपको ऐसे क्वेश्चन दिया जाएगा, तो आपको कैसे सॉल्व करना है। तो जैसे मैंने आपको, अब आएगा ये जो चार्ट्स है जो मैंने आपको बताए थे क्लास की शुरुआत में ही, अब इनका यूज होगा। ठीक है, अब जैसे कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा डे या वार था, तो उसको हम कैसे सोल्व करेंगे। तो उसको हम सोल्व करेंगे, इसमें देखिए फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला क्या है, डेट प्लस मंथ, आप लिख लीजिए मंथ कोड, ये मंथ कोड है, प्लस सेंचुरी कोड जो कि मैंने ये दिया गया है आपकी स्क्रीन पे, ईयर लास्ट 2 डिजिट, ईयर की लास्ट 2 डिजिट। ठीक है, प्लस ईयर की लास्ट 2 डिजिट को डिवाइड करना है आपको 4 से, प्लस में आपको ईयर की जो लास्ट 2 डिजिट है, ईयर लास्ट 2 डिजिट जो है, आपको उसको डिवाइड करना होगा 4 से, और इसको पूरे को डिवाइड करना है आपको 7 से। कंफ्यूज नहीं होना, अभी आपके सामने मैं क्वेश्चन को इसको सोल्व करके बताऊंगा। अभी आप फिलहाल इस जो ये फॉर्मूला लिखा है इसको अभी आप लिख लीजिए। भैया डेट प्लस मंथ कोड प्लस सेंचुरी कोड प्लस ईयर की लास्ट की 2 डिजिट, जैसे कि 1947 तो इसकी 2 डिजिट लास्ट की डिजिट कौन सी है 47, प्लस ईयर लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करना, तो यानी कि 47 को आपको डिवाइड करना है 4 से, जो उसका आंसर आएगा यानी कि जो उसका भागफल यानी कि उसका जो क्वोशिएंट आएगा, अब आपको वो लिखना है, इसमें रिमाइंडर नहीं लिखना। ठीक है, अब वो जो आएगा वो लिख के इनको डिवाइड करना है 7 से। अब इसको सोल्व करते हैं हम, अब हम इसको सोल्व करते हैं, तो सोल्व करते हैं इसको, तो हमारे को दिया गया है 15 अगस्त 1947, तो 15 डेट लिख दी हमने, प्लस में मंथ का कोड, अब मंथ का कोड क्या है अगस्त, अगस्त दिया है तो अगस्त का कोड क्या है हमारा 3, तो प्लस में हम 3 कर देंगे, और क्या है हमारा सेंचुरी कोड, सेंचुरी कोड में 1947 1947, तो ये कहां पर सेंचुरी कोड में आएगा, ये आएगा जी यहां पे। तो 1900 से लेकर 1999 तक के बीच के साल जो आएंगे उनमें जो कोड यूज होगा वो होगा हमारा 0, तो सेंचुरी कोड आएगा हमारा 0। ठीक है, अब ईयर की लास्ट 2 डिजिट, ईयर की लास्ट 2 डिजिट जो है वो हमारी है 47। ठीक है, प्लस में अब 47 को 4 से डिवाइड करना है, यानी कि ईयर के लास्ट 2 डिजिट को डिवाइड करना है हमारे को 4 से, तो 47 को हमें डिवाइड करना है 4 से, 4 1 जा 4 एंड 4 1 जा 4। हमें इसमें रिमाइंडर को नहीं देखना है, हमें बात करनी है अब इसके क्वेश्चन को, जो इसका क्वेश्चन आएगा उसी को हमें यहां लिखना है। ठीक है, अब ये हमने लिख लिया, पूरी 5 वैल्यू आनी चाहिए, 1 2 3 4 5। अब इसको डिवाइड कर दिया हमने 7 से, तो क्या आएगा इसका आंसर, हमने इसको प्लस करा तो ऊपर आंसर आएगा हमारा 76। अब 76 को डिवाइड करेंगे हम 7 से, भाई हमने इसको प्लस कर लिया, 15 3 0 47 और 11। ठीक है, तो ये हुआ हमारा 15 और ये हो गया 18 और 47 और ये हो गया हमारा 7, ये हो गया हमारा 76, बिल्कुल ठीक है। ठीक है,
आप कर लीजिए, जब भी आप कर रहे हो, ये वीडियो देख रहे हो तो आप जब सोल्व कर रहे हो तो आप कर लीजिए, यही आएगा इसका आंसर। ठीक है, 76 को डिवाइड करना है हमें 7 से। अब 76 को जब हम डिवाइड करते हैं 7 से तो कैसे होएगा, 76 डिवाइड कर दो जी 7 से, तो 7 10 जा 70, यहाँ पे रिमाइंडर आया हमारा 6। ठीक है, अब 6 हमारा क्या आया, रिमाइंडर। हम जानते हैं कि 6 का जो कोड है वो है हमारा फ्राइडे का। कहाँ गया भैया, ये रहा फ्राइडे, जो कोड है 6 है, तो यानी कि इस दिन 15 अगस्त को 1947 को जो वार था वो था हमारा फ्राइडे। कुछ नहीं करना, बस आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। ये जो टेबल मैंने आपको बताई थी मंथ कोड की, डे कोड की और सेंचुरी कोड की, आपको बस ये ध्यान रखनी है। ये आपको अगर टिप्स पे याद होगी, आप कोई सा भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, कैसे भी, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप इजीली उसको कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए 26 जनवरी 1950 को कौन सा डे था। अब हमें इसका डे फाइंड आउट करना है, जैसे हमें पहले निकाला था। तो हमने लिख दिया डेट, डेट लिख दी। ठीक है, एक सेकेंड, डेट लिख दी हमने 26 प्लस जनवरी, मंथ कोड लिखा, तो जनवरी का जो कोड है वो है हमारा 1, वो है हमारा 1, तो इसको 01 कर दिया। अब 1900, अब हमें ये देख लेना है, आप आपसे कहेंगे सर जीरो क्यों नहीं, तो जीरो इसलिए क्योंकि लीप ईयर नहीं है। अब ये मेरे को कैसे पता, वो ऐसे पता कि आप भी पता कर सकते हैं। जैसे 1950 है, तो 1950 को अगर हम मैं 4 से करता हूं, डिवाइड करता हूं, तो जी ये आएगा आपका 4 एकम 4, 1 0, 4 दूनी 8, 2 बच गया। मैंने आपको कहा था कि अगर 1 2 3 रिमाइंडर आता है तो वो आपका ऑर्डिनरी ईयर कहलाता है, ना कि आपका लीप ईयर कहलाता है। लीप ईयर जब कहलाएगा जब वो आपका क्या होगा, जीरो आएगा आपका रिमाइंडर। ठीक है, तो इसलिए ये ऑर्डिनरी ईयर है। तो इसमें जब ऑर्डिनरी ईयर है तो इसमें जनवरी का कोड आएगा हमारा 1। ठीक है, तो मंथ कोड आएगा हमारा 1। अच्छा, अब इसमें है 1950, तो 1900 से लेके 1999 तक के जो कोड है वो है हमारा सेंचुरी कोड में क्या है, जीरो, जीरो है। तो सेंचुरी कोड लिख दिया हमने, तो वो आएगा हमारा जीरो। भाई 1900 से लेकर 1999 के बीच में तो आएगा 1950, है ना, तो उसके लिए जो हमें यूज करना है कोड, वो करना है हमें जीरो। अब लास्ट 2 डिजिट लिखनी है ईयर की, तो वो लिख दीजिए हमने 50। ठीक है, अब 50 को डिवाइड करना है हमारे को 4 से, पहले ही कर लिया था आपको बताने के लिए। तो अब इसमें जो इसका क्वेश्चन आएगा वो उसको हमें यहां लिखना है। तो इसका क्वेश्चन आया हमारा 12, तो हमने इसको 12 लिख दिया। अब इसको डिवाइड करना है हमारे को किससे, 7 से। अब 7 से हमने डिवाइड कर दिया। अब इसको देखते हैं, अब इसको प्लस करते हैं, 26 1 27 प्लस 62, 50 और 12 62। ठीक है, प्लस करते हैं, इसका आया जी आपका 89 और 7, बिल्कुल सही। अब हम इसको करते हैं डिवाइड, तो 89 को अगर हम डिवाइड करते हैं 7 से, तो 7 1 जा 7 1, और यहाँ आया जी आपका 9, 7 2 जा 14, और यहाँ आया आपका 5। अब इसमें जो हमें रिमाइंडर है इसका, वो हमें अब देखना है कि 5 कोड कौन सा है वीक में। तो डे कोड में 5 कोड किसका आता है जी, आपका आता है थर्सडे का। तो इसका आंसर आया हमारा थर्सडे। तो हम कह सकते हैं, आप चेक कर लीजिए, 26 जनवरी 1950 को थर्सडे था। तो ये मैंने आपको क्वेश्चंस बताए हैं, आपको इनकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है।
ठीक है। अब मैं एक लीप ईयर का भी देख लेते हैं कि जैसे जनवरी में आप एक शिकायत करेंगे कि सर आपने ये नहीं बताया, तो इसका भी आपको बता देता हूं कि मान लीजिए अगर जनवरी में लीप ईयर का मान लेते हैं तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो हम जानते हैं 2020 जो है वो हमारा लीप ईयर है, तो 1 जनवरी 2020 को कौन सा डे था, ठीक है। तो लीप ईयर निकालने के लिए क्या है, 4 से डिवाइड करना है, तो 4 पंजे 20 और यहाँ रिमाइंडर आया हमारा 0, तो यानी कि डेफिनेटली ये हमारा लीप ईयर है। तो डेट लिख दी हमने सबसे पहले 1 प्लस जनवरी का कोड लीप ईयर में होगा हमारा 0 ना कि 1, 1 हमारा होगा ऑर्डिनरी ईयर के, तो लीप ईयर का कोड हम यूज करेंगे 0। तो इसमें मंथ कोड लिख दिया हमने 0, और सेंचुरी कोड आएगा हमारा 2000 से लेके, ये 2000 से लेके 2099 के बीच में, क्योंकि 2020 इसी में लाई करता है, तो हम यूज करेंगे 6 को यूज करेंगे कोड को, तो ये आएगा हमारा 6 प्लस ईयर की लास्ट 2 डिजिट वो हमने लिख दीजिए 20, ये है, ठीक है। और 20 को 4 से डिवाइड करके जो इसका क्वेश्चन आएगा हमें वो लिखना है, हमने पहले ही कर दिया। 4 को भाग करा 20 से, तो इसका क्वेश्चन आया हमारा 5, भागफल हमारा इसका 5 आ गया। अब हमें इसको प्लस करके डिवाइड करना है 7 से, तो ऊपर से हमने प्लस किया तो ये हुआ 32, डिवाइड करा हमने 7 से, तो 32 को हम डिवाइड करें अगर 7 से, तो 7 4 जा 28, और ये आया रिमाइंडर हमारा 4। तो 4 कोड कौन सा है हमारा, अब हमें इसमें देखना है, तो 4 कोड है जी हमारा वेडनेसडे। तो क्या 1 जनवरी 2020 को वेडनेसडे था? जी हाँ, बिल्कुल था, 1 जनवरी 2020 को वेडनेसडे था। तो गाइज इसी के साथ आज हम इस कॉन्सेप्ट को पूरा कर लिया है, अच्छे से कर लिया है। अगर आपको मेरी ये क्लास पसंद आई हो, प्लीज अभी बिल्कुल लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत ही अच्छी अच्छी बेहतरीन ट्रिक्स मैं आपके लिए लाता रहता हूं। अभी मेरे को और भी क्लास आपके लिए लेके आनी है, तो नोटिफिकेशन अभी से आप बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।